रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम संघ की विधायिका संसद से संबंधित 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हम लोग 545 क्वेश्चन देख चुके हैं टॉपिक वाइज। आज की क्लास में हम 546 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करें, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको भी जीके में अच्छा स्कोर करना है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर से देखें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इसका आंसर रहेगा ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारत की संसद के अंदर बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्म सत्र नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1921 से 1927 के दौरान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर खालिस्तान की गई थी। तो कितनी की गई थी? 545, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वह भारत का नागरिक है। तो ये कथन राइट है। 35 वर्ष की आयु से अधिक है। तो ये कथन भी राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य का धारक है। तो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 552, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है। तो इस समय इसका अध्यक्ष था ओम बिरला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम दें जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और प्रभारी अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका आंसर रहेगा सेशेल्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। तो पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो वो थी मीरा कुमार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो इनकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में भारतीय मूल के पहले व्यक्तियों के लिए संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसकी? राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 2016 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, केवल एक ही सदन का सदस्य बन सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो कौन सा सदन है अधिक शक्तिशाली? लोकसभा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, तो उपराष्ट्रपति किसका सदस्य है? न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है सदन कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? तो इनकी अवधि 6 साल के लिए होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा लोकसभा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अध्यक्ष कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 552। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष के अंदर लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक खालिस्तान के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों संसद के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो कब आई थी? 1952 के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंग्लो इंडियन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लेकिन अब वर्तमान में हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPLADS क्या है? तो यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जो सांसदों को उनके निर्वाचित क्षेत्रों में कार्य करने के समक्ष बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वो थे GV मावलंकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट हैं? तो किस राज्य में है? मेघालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है?
राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 543, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान खालिस्तान में किए गए हैं? तो यह तीसरी अनुसूची में किए गए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है 2%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा राज्य परिषद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है स्पीकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन में मंत्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारत के संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और निम्न सदन होता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना खालिस्तान दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 60 दिन की अवधि तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं तो कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिनों के भीतर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिनों तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मई 2005 को पारित किया गया था और मंजूरी जून 2005 में मिली थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट खालिस्तान में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है कार्यवाहक अध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इनका नाम था एम अनंतशयनम अयंगार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक या बिल पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है राजस्व विधेयक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम बिरला से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सुमित्रा महाजन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक खालिस्तान प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संग्रहक के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है 1/11/2014 के दिन? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीमती सुमित्रा महाजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और 17वीं लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 552, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य खालिस्तान में होना होगा। तो इसका राइट आंसर है 6 महीने में होना होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है। तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं लोकसभा के सभापति और लोकसभा के उपसभापति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है नहीं, न्यायालयों को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के परिपक्ष में कौन सी बात गलत है? तो इनमें से कौन सी बात गलत है? समुदाय द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य चुने जाते हैं, ये कथन गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय कार्यवाही के चालू होने पर निवर्तमान लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है स्पीकर सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में किस प्रकार के लिए लिखित उत्तर आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है अंतरांकित प्रश्न, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो इसका राइट आंसर है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति, ये सभी होती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? तो कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो स्पीकर होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन को भारतीय सदन के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है और निम्न सदन लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो इसका आंसर रहेगा कभी भी नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्षों का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 250, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में लोकसभा की बैठक के लिए खालिस्तान सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 55 सदस्यों की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो इससे क्या आशय है? सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान आवश्यक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो यह इसके सदस्यों के बीच होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान में निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। संसद और राज्य विधान मंडल के चुनाव में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, रट लेना। राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अस्थायी स्पीकर या अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 552, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थगन द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते थे पहले, अब वर्तमान में हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 10 दिन के भीतर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान है तो कितनी होती है? 250, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद के अंदर 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय समितियां होती हैं तो संसदीय समितियां कितनी होती हैं? 2 प्रकार की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो यह
अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो इसका राइट आंसर है विनियोग विधेयक के बिना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो यह प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य राधेश्याम बिसावास किस राज्य से हैं? तो ये असम से हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि खालिस्तान होती है, तो इसकी अवधि होती है 6 साल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विपक्ष के नेता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य होने पर भी एक मंत्री खालिस्तान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में विहिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है? तो विहिप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर है संसदीय प्रथा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 552। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा होती है 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने पर उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो वो है राज्यसभा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल राज्यसभा में, राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में नहीं जाना जाता? तो इसका राइट आंसर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। के रूप में नहीं जाना जाता, ये सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष या साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो संसद के अंदर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो संसद द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो 60 दिन के अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा तो सीट को रिक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खालिस्तान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है संसद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो यूथ पार्लियामेंट का प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम कितना प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कितने प्रतिशत? इसका राइट आंसर रहेगा 6%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठकें बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या या कोरम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है 2022, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष के अंदर 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 250, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो यह 3 अप्रैल 1952 में गठित की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्यिक, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनके उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। तो 12 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता। तो इसका आंसर है सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो भारत की संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो यह ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर है संसद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष गोयल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में हम केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।